दोस्तों नमस्कार। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, हम आपको बता दें कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन बड़ा उपयोगी भी हो सकता है। आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके घर में 5 साल से छोटे बच्चे हैं या कोई छोटा बच्चा आने वाला है। देखिए दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा जीनियस हो और हेल्दी हो, और हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की इस काम में मदद करें, लेकिन कहीं ना कहीं मदद करने में हम लोग पीछे रह जाते हैं, जिसका कारण ये है कि उन्हें लगता है कि इस बारे में उन्हें कुछ विशेष जानकारी नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के वीडियो में हम ऐसा ही कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब से बच्चा अस्तित्व में आता है, यानी कि जब गर्भ में आता है, तब से लेकर और उसके दूसरे जन्मदिन तक, ये जो 1000 दिन का समय होता है, ये बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इन 1000 दिनों में बच्चे के दिमाग का लगभग 80% विकास हो चुका होता है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शारीरिक विकास भी ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका होता है। इन दिनों बच्चों को जैसा माहौल मिलता है, जैसा एनवायरनमेंट उनको मिलता है, वो उनके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। इस 1000 दिनों को हम कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं, उसको समझने के लिए आज हम समझेंगे। ये आप देख रहे होंगे नर्सरी फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क को समझेंगे। तो इस फ्रेमवर्क में आप ऊपर के 2 चीज़ें देख रहे होंगे, एक स्वास्थ्य है और दूसरा पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो हेल्थ की बात करें तो अब हमारा हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूक हैं हम लोग। कैसे ठंडियों से बचाना है बच्चे को, वो टीकाकरण कैसे करवाना है, कौन सी दिक्कत आ रही तो किस डॉक्टर को दिखाना, लगभग सबको पता होता है। दूसरा पोषण की बात करें तो इसमें भी इतने सारे ऐड आते हैं कि पोषण के लिए बच्चे के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि हेल्थ और न्यूट्रिशन पर भी वीडियो बनाया जाए। लेकिन अभी आप एक देख रहे होंगे, उसमें शुरुआती सीखने के अवसर, यानी कि अर्ली लर्निंग जो है, इसके बारे में अभी, जैसा कि मेरा फील्ड का अनुभव है, अभी बहुत कम लोग जानते हैं कि इन 1000 दिनों में बच्चा कितना कुछ सीख जाता है। इस चीज़ को जब मुझे फील हुआ, जब मैंने जाना और प्रोग्राम में भी देखा इन चीज़ों को, तो जब बात की गई लोगों से कि वो मदर्स थीं, कुछ माताएं थीं, ग्रैंड पेरेंट्स थे, इन लोगों से जब बात की गई तो पता चला उनके जवाब ज़्यादातर ये होते थे कि अच्छा सीख तो सकता है बच्चा, लेकिन अभी छोटा है, क्या सीखेगा। दूसरा, अगर सीख भी रहा है तो मैं क्या सिखा दूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अभी तो किताब भी नहीं पकड़ पाएगा, अभी तो पेंसिल भी नहीं पकड़ पाएगा। तमाम तरह के एक्सक्यूज़ बताए उन्होंने कि अभी हम इसे कुछ नहीं सिखा सकते हैं। लेकिन शायद वो माएँ भूल गई हैं कि जब वो खाना बना रही होती हैं तो उनके पास में तरह तरह की चीज़ें होती हैं जिन्हें बच्चों को सिखाया जा सकता है। जैसे ये आटा है, आटा बना है गेहूं से, गेहूं कहाँ से आया, कैसे पैदा किया जाता है गेहूं। दूसरा ले सकते हैं, जब थाली सजी हुई है बच्चे के, मान लिया आपका बच्चा 2 साल का है, थाली आपके सामने आई है, उसमें दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जियां हैं, सलाद है, जो भी हैं, हम क्या उनके बारे में बच्चों को नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बताना चाहिए हमें। तीसरी चीज़ है, जब हम खाने के बारे में बात ही कर रहे हैं तो ये भी बता सकते हैं कि दाल खाने से क्या हो रहा है, दाल हमारे शरीर में क्या कर रही है। या इसको ना बता सकें, दाल का रंग कैसा है, चावल का रंग कैसा है, तमाम चीज़ें बता सकते हैं। थोड़ा सा गोद में लेके बच्चे को बाहर गए, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है। अपने देहात में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको दिखा के बताया जा सकता है। ये बकरी है, ये गाय है, ये भैंस है, तमाम तरह की चीज़ें। उन बच्चों के लिए आप एकदम प्रोफेसर की तरह काम कर रहे हो। दूसरी चीज़ है, उन बच्चों के लिए वो एकदम नया है। आप सीखने में, आप रोटियां बना रही हो, थोड़ा सा आटा दे दिया बच्चे को, तरह तरह की इमेजिनेशन करके देखो ये क्या बना लाई हूँ, या बच्चियां आती हैं बताती हैं कि ये मैंने क्या बनाया है, ये गुड़िया है, ये है, वो है। तो इस तरह से हमें उनको अप्रिसिएट करना है थोड़ा सा कि हाँ ये बहुत अच्छा बना है, और भी अच्छा आप बना सकते हो। तीसरी चीज़, घर में हमारे सब्जियां आती हैं, टमाटर है, आलू है, गोभी है, बैगन है।
मुझे याद है जब मैं पहली बार मांटेसरी स्कूल में मेरा जब एडमिशन हुआ था, मैं कक्षा 5 के बाद मांटेसरी स्कूल में गया था और वहाँ पे ये बताया गया था कि 5 सब्जियों के नाम बताओ, 5 फलों के नाम बताओ, फूलों के नाम बताओ, जानवरों के नाम बताओ, 5 कपड़ों के नाम बताओ। इन चीज़ों के बारे में सिखाया गया था। पूरे 1 साल मैंने सीखा था। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या ये चीज़ें हम बच्चों को घर पे नहीं सिखा सकते हैं? 2 साल के बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं कि 5 कपड़ों के नाम, 5 फलों के नाम, 5 फूलों के नाम, 5 सब्जियों के नाम, रंगों के नाम, जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, और वो भी दिखा के। ऐसा भी नहीं है कि हमें कहीं से इसकी किताबें या ढेर सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। दूसरा, सिखाने की बात आई है तो क्या हम हाथ धोना नहीं सिखा सकते हैं बच्चे को? क्या हम ये नहीं बता सकते हैं कि ठंडियों के सीज़न है, पैर में चप्पल जूते पहने रखना चाहिए, क्यों पहने रखना चाहिए? मौसम की जानकारी नहीं दे सकते हैं उन्हें, ठंडी गर्मी बरसात क्या है? हाँ, हम लोग छोड़ देते हैं उनको समाज के लिए कि ये जब बड़े होंगे तो खुद सीख जाएंगे। कभी हम लोग इसकी शुरुआत नहीं करते हैं कि हमें सिखा देना चाहिए। आज से हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा कोशिश करनी है कि हम अपने लेवल पे उनको सिखाने की कोशिश करें। तो ये तो हुआ शुरुआती सीखने के अवसर। अब हम बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, सुरक्षा और बचाव की। देखिए, एक बात तो बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए कि जो बच्चा खुद को असुरक्षित महसूस करेगा वो कतई कुछ सीख नहीं सकता है। ये बच्चों पर ही नहीं लागू होता है, ये हम आप पर भी लागू होता है। अगर हम सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो हम कतई कोई चीज़ सीख नहीं सकते हैं और ना ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं उसको। इसके लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब हमें मालूम होता है कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी के पास है, हमें वो सुरक्षित रखेगा, पूरा विश्वास होता है, उस समय हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक यही बच्चों के साथ होता है। जब बच्चों को कोई चोट लग जाती है, गंभीर चोट हो या हल्की चोट हो, तो वो क्या करते हैं, वो ब्लेम खुद पे नहीं लेते हैं, वो सारा ब्लेम अपने माँ बाप पे सोचते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरी अच्छे से केयर नहीं की, नहीं तो मुझे चोट नहीं लगती। तो इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि वो बच्चा अपने माँ बाप पर से थोड़ा सा अपना विश्वास कम करने लगता है और यही अगर लगातार चलता रहा तो धीरे धीरे माँ बाप में उसका विश्वास कम होता है। और जिन लोगों का माँ बाप पर से विश्वास कम हुआ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो समाज से कैसे जुड़ सकता है। दूसरा, ये तो हुई शारीरिक चोट की। शारीरिक चोट के बाद अब नंबर आता है कि मानसिक चोट। मानसिक चोट क्या होता है कि अक्सर मुझे हंसी आ जाती है जब, चूँकि ये चुटकुले भी थे कुछ ऐसे, कि हमारे भारत में क्या होता है जब बच्चे चोट खा के आते हैं, बाहर है तो कोई कहता है थैंक गॉड मेरे बच्चे को ज़्यादा चोट नहीं आई। हमारे देहात में क्या है, अगर बच्चा चोट खा के आया है तो पहले पिटाई होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब आप बताओ, पहले तो बच्चे को शारीरिक चोट लगी थी, अब मानसिक चोट लगी कि मेरी केयर को लेके कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ऐसे हालात में बच्चे का जो समाज के साथ संबंध होता है वो बहुत अच्छा नहीं रह जाता है और वो आगे कुछ कर पाने या सीखने में उसे बहुत बाधाएं आती हैं। तो हमें इस सुरक्षा और संरक्षण पर विशेष ध्यान देना है। और अच्छे से इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपने देखा होगा पार्टियों में कुछ बच्चे खूब अच्छे से खेल रहे होते हैं, फिर अचानक से पता चलता है कि पापा उनके कहीं अलग हैं, फिर उनका खेलना रुक जाता है क्योंकि उनके अंदर असुरक्षा की भावना आ जाती है। मम्मी बगल में बैठी हुई है तब बच्चा खूब अच्छे से खेल रहा है, लेकिन जैसे मम्मी अंदर चली गई, कोई अजनबी आ गया, वो छोटा बच्चा खेलना बंद कर देता है, रोना शुरू कर देता है, यानी कि वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगता है। इन चीज़ों पे हमें विशेष ध्यान रखना है कि कहीं बच्चे को ऐसी फीलिंग ना आए कि वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अब जो तीसरा और लास्ट आता है, उत्तरदायी पालन। ये आपके पूरे नर्सरी फ्रेमवर्क का निचोड़ है। अगर हम इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो हम इन बाकी के ऊपर के जो चारों चीज़ें दी गई हैं इनको एक ही उसमें समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि उत्तरदायी पालन है क्या। उत्तरदायी पालन का अगर हम सही अर्थ देखें तो उसका मतलब होता है ज़रूरत को देखते हुए बच्चे का पालन। ये होता है उत्तरदायी पालन। अब वो आवश्यकता क्या है, इसको समझने के लिए हमें 3 चीज़ों को जानना होगा और यही 3 चीज़ें हमारे फ्रेमवर्क को कवर कर लेंगी।
इसमें सबसे पहली चीज़ है, हम किसी भी बच्चे की सबसे पहले ज़रूरत को पहचानें और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया दें। जी हाँ, पहला पॉइंट हमारा इसमें ये होगा कि हम किसी भी बच्चे की ज़रूरत को पहचानें और उसके हिसाब से सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। जैसे बच्चे को भूख लगी है, इस वजह से वो रो रहा है और हम उसको खेलने पे मजबूर कर रहे हैं, उसको तरह तरह के खिलौने दे रहे हैं। ये क्या है? आप कोशिश कर रहे हैं बच्चे को चुप करवाने की, लेकिन वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं है। इस समय उसकी पहली ज़रूरत है उसकी भूख शांत होना। या बच्चा खेलना चाह रहा है और हम क्या कर रहे हैं, उसको दूध पिलाने पे तुले हुए हैं, खाने की चीज़ें दे रहे हैं, तब भी उसके साथ हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो हम पहली चीज़ बच्चे की ज़रूरत को पहचानें और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया दें। दूसरा है, हम कुछ सिखाने का प्रयास करें। जब हम बच्चे को प्रतिक्रिया दे रहे हैं बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से, उस समय हम कोशिश करें कि कुछ सिखाएं। एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि बच्चे को भूख लगी थी और आपने प्रतिक्रिया में क्या दिया, कटोरी में खाना लेके आए हैं और खिला रहे हैं। अब उस समय क्या क्या सिखा सकते हैं उस बच्चे को कि कटोरी में क्या है, कैसे पकाया गया था, ये आपके लिए कितना अच्छा है, इसका टेस्ट कैसा है, नमकीन है, मीठा है, कैसा है, ये अनाज है या फल है या सब्जी है। इस तरह से हम बातें कर सकते हैं उनके साथ में, बच्चों के साथ में। इससे क्या होता है, हम इसमें कितनी चीज़ें कवर कर रहे हैं। पहली चीज़ हम कवर कर रहे हैं अर्ली लर्निंग की, जो शुरुआती सीख के अवसर दे रहे हैं। दूसरी चीज़ हम कवर क्या कर रहे हैं, उसका उत्तरदायी पालन कर ही रहे हैं। तीसरी चीज़, हम उसे खिला रहे हैं या खाने में मदद कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसे सेफ्टी महसूस हो रही है, उसे लग रहा है कि हाँ, हम संरक्षित हैं, हमें मदद करने वाले लोग हैं। तो इस तरह से इस फ्रेमवर्क को जो आप देख रहे हैं, इसमें अगर इन चीज़ों पे हम थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हमारे बच्चे का सर्वांगीण विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।